दोस्तों, भारत में अमेरिकन रिज एनालिसिस कंसेप्ट का क्या स्कोप है, आज इस वीडियो में हम लोग यही बात जानने वाले हैं कि भारत में अमेरिकन रिज एनालिसिस कंसेप्ट का क्या स्कोप है। लेकिन इस वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको कहूंगा कि इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल पहली बार नया बना है। और अगर आप DMIT इंडस्ट्री में हैं या DMIT फील्ड में आना चाहते हैं या रिज एनालिसिस कंसेप्ट को आप पहले से कर रहे हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि DMIT के जो हमारे पुराने चैनल हैं, जिन पर लगभग 1500 वीडियोज़ हैं, किसी चैनल के ऊपर 200 वीडियोज़ हैं, उसी तरीके से इस चैनल पर भी आपके लिए रिज एनालिसिस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। तो कोई वीडियो आपसे मिस ना हो, इसलिए मैं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कंसेप्ट अच्छा लगे, चीज़ समझ में आए तो लोगों के साथ शेयर करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चलिए हम लोग अब जान लेते हैं कि भारत में अमेरिकन रिज एनालिसिस कंसेप्ट का क्या स्कोप है। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आप पूरी एकदम ये शिद्दत से बैठो, एकदम शांत चित्त होकर, जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं उस क्वेश्चन का जवाब आपके दिमाग में क्या आता है, यस या नो। सिर्फ इतना सा सोचिएगा, आपके दिमाग में उसका आंसर यस आता है या नो आता है। तो पहले मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है, क्या आप एक अमेरिकन रिज एनालिस्ट बनना चाहते हैं? पहला क्वेश्चन, यस या नो, अपने दिमाग में सोच लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, क्या आप एक अमेरिकन सर्टिफाइड काउंसलर बनना चाहते हैं? यस या नो, अपने दिमाग में सोच लीजिए। अगर आपको लग रहा है वीडियो फास्ट है तो आराम से धीरे धीरे करके सुनिए, पॉज करके सुनिए, लेकिन हाँ या ना का उत्तर अपने दिमाग में आना चाहिए। क्या आप एक ऐसा बिजनेस चाहते हैं जो रिसेशन प्रूफ हो? हाँ या ना, अपने दिमाग में सोचिए आप। क्या आप एक ऐसा एजुकेशन का बिजनेस चाहते हैं जब आप किसी स्कूल में जाएं तो स्कूल वाले उस कोर्स को अपने करिकुलम में ऐड करने के लिए रुचि लेने लग जाएं? यस या नो। दोस्तों, क्या आप एक ऐसा बिजनेस चाहते हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ में मिलकर कर सको, जहां पे लेडीज भी सुरक्षित और बिजनेस करने जबरदस्त तरीके से आप कर सकें? यस या नो। क्या आप एक ऐसे फील्ड में काम करना चाहते हैं जो कि एक गरिमामय हो और आपको रिकॉग्निशन देता हो और आप एक समाज को, देश को कंट्रीब्यूट कर सकें, और पैसा बाय प्रोडक्ट है, वो तो आपको आने ही वाला है? क्या आप ऐसा चाहते हैं? यस या नो। दोस्तों, क्या आप ऐसा चाहते हो कि अगर आप ऑलरेडी DMIT फील्ड में हैं और काम कर रहे हैं तो आपको जो हर्डल्स आ रही है, अब तो एटलीस्ट वो हर्डल्स ना आए और एक आप अमेरिकन रिज एनालिस्ट बनकर उस काम को तेजी से कर सकें? दोस्तों, क्या आप ऐसा चाहते हैं कि आपके पास में कोई साइकोलॉजी की डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी एक अमेरिकन सर्टिफाइड करियर काउंसलर बनकर आप देश को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, समाज को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, स्कूल के बच्चों को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? यस या नो। दोस्तों, क्या आप एक ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जहां पे बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप लाखों रुपए महीना कमा सकें? यस या नो। दोस्तों, मैंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव से जितने क्वेश्चन मैंने पूछे आपसे, उन सभी के आंसर यस होने वाले हैं। अगर उन सबके जवाब यस हैं तो फिर इंतजार किस चीज की कर रहे हो? स्क्रीन पे दिए गए नंबर बात करो, रिज एनालिसिस का ट्रेनिंग लो, काम स्टार्ट करो। फिर बस यहीं पर आकर आप सोचने लगते हैं कि अरे यार 1,60,000 देना पड़ेगा, सोचने लग जाते हैं। तो फिर इतने सारी बातों के जवाब हाँ थे, क्योंकि वो फ्री में हाँ या ना करने थे। लेकिन अब जब पैसे देने की बारी आई तो आप पीछे हट गए। पीछे हट गए मतलब ये कि हमारे दिमाग में क्या होना, हमारा जो उद्देश्य है इस बिजनेस में आगे बढ़ने का, अगर हमारा उद्देश्य हमें उत्तेजित नहीं करता तो बेकार है। मैंने आपके उद्देश्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया, आप उत्तेजित हुए और आपने बोला यस, लेकिन आप उतने ही उत्तेजित हुए, बस यस बोलने लायक। लेकिन जैसे ही आपको कहा कि आप इसके लिए 1,60,000 पे करें और बिजनेस में आगे बढ़ें, तो आपकी उत्तेजना डाउन हो गई। तो मुझे बताइए फिर आप अपने कंसेप्ट, अपने पैशन, अपने बिजनेस के लिए DMIT में कहां से आगे बढ़ने वाले हैं? और मैं एक कमाल की चीज आपको बताऊंगा जो मैं सोचता हूं तो मुझे हैरानी होती है, हमारी पूरी टीम हैरान होती है। अरे आप DMIT का बिजनेस कर रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, आप DMIT का बिजनेस कर रहे हो। मैंने बोला इसलिए मत मानो, मैं तो ये कह रहा हूं आप DMIT का बिजनेस नहीं कर रहे, आप तो DMIT को ढो रहे हो, घसीट रहे हो, आप बिजनेस थोड़ी कर रहे हो। बिजनेस के लिए आप काम कर रहे हो या आपके लिए बिजनेस काम कर रहा है, ये इसी में आप तो कंफ्यूज हैं। क्योंकि आप तो सॉफ्टवेयर लेके बैठे हैं, अब बैठ गए, अब आप इंतजार करते हैं कोई आएगा, राम आएगा, कोई मोहन आएगा, आप उसकी करेंगे DMIT। एक दिन में एक की कर दी, 2 की कर दी, और वाह खत्म कहानी। आप पैशनेट कहाँ हो इस काम को लेकर? तो जहाँ जुनून नहीं है, जहाँ पैशन नहीं है, वहाँ पे पैसा भी नहीं आने वाला। पैसा वहीं आने वाला है जहाँ डिसिप्लिन है,
कंसिस्टेंसी है, परसिस्टेंसी है, रेगुलरिटी है, और आप स्कूल में जाके काम करते हैं और डीएमआईटी का एंड यूजर तो स्कूल के बच्चे हैं, वहां तक आप पहुंचाते नहीं है। लेकिन अब तो इसका एडवांस वर्जन आ गया है, तो एडवांस वर्जन की तरफ भी आप ध्यान नहीं दे रहे हो। डीएमआईटी को तो आज तक स्कूल में किया नहीं, किया तो आपके वहां काम बने नहीं। अब जब एडवांस वर्जन आ गया उस और हम जाना नहीं चाहते, तो फिर मतलब कहां निकलेगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस स्कोप के बारे में कि रीजन एनालिसिस का क्या स्कोप है। दोस्तों देखिए, अगर बात की जाए भारत में अमेरिकन रीजन एनालिसिस कंसेप्ट का क्या स्कोप है तो उसके ऊपर बात करें। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और ऑलरेडी डीएमआईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत काम की सूचना है। वो ये कि डीएमआईटी का जमाना तो अब गया, लगभग गया सा है, ये समझ लो गया। बिहार वाला गया नहीं है, जमाना ही गया। तो ये गया सा समझ लीजिए, 1 महीना 2 महीना 3 महीना। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि अब टीम 360 रीजन एनालिसिस पे काम कर रही है और यूट्यूब के ऊपर तेजी से फ्लैश काम होएगा, जबरदस्त फुल फ्लैश काम करने वाले हैं। यूट्यूब पर ऐड चलेंगे, फेसबुक पे ऐड चलेंगे, स्कूलें हम लोग करेंगे, जो हमने पहले मेहनत करी है वो भी वैसी की वैसी मेहनत होगी। पूरी टीम डेडिकेशन के साथ लगी हुई, तो रीजन एनालिसिस को हम शिखर पे ले जाने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। तो डीएमआईटी का तो हम डी भी नहीं बोलने वाले, करेंगे नहीं तो वो नीचे होने वाला है। डीएमआईटी को उठाने वाले कौन? टीम 360। अब उस पर काम करने की बजाय रीजन एनालिस्ट को उठाने वाले कौन? टीम 360। तो जब हम करने वाली उसको हैं तो फिर आपका जो डीएमआईटी है वो डाउन होगा, उससे पहले आप फटाफट से रीजन एनालिसिस की तरफ आगे बढ़ जाइए। और आपको एक जबरदस्त स्कोप बताना चाहूंगा, आपने भारत में कहीं से भी डीएमआईटी लिया हो, आपने ध्यान से सुनिएगा, आपने भारत में कहीं से भी डीएमआईटी का सॉफ्टवेयर लिया हो, जिस भी इंसान को आपने डीएमआईटी का पैसा दिया, अब समय आ गया उससे वापस लेने का। कैसे? आप रीजन एनालिसिस का सॉफ्टवेयर, रीजन एनालिसिस की टेक्नोलॉजी उस व्यक्ति को प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि इंडिया में जितनी भी कंपनियां डीएमआईटी का काम कर रही हैं वो उससे अपडेटेड वर्जन लेने में ही आगे बढ़ेंगे। वो ऐसा थोड़ी होगा भाई उन्होंने इतना समय दिया है, इतना काम किया है, स्ट्रगल किया है, उन्होंने भी 4 पैसे कमाए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो वो भी कंपनी आगे बढ़ना चाहेंगी। तो जब वो आगे बढ़ना चाहेंगे तो वो भी अपडेटेड वर्जन रीजन एनालिसिस की तरफ जाना चाहेंगे। तो जब रीजन एनालिसिस की तरफ उन्हें जाना ही है तो फिर आप बन जाओ ना ऐसे इंसान जो उन्हें प्रोवाइड करा सको, और सबसे पहले उसी व्यक्ति को प्रोवाइड कराओ जिस व्यक्ति से आपने डीएमआईटी लिया, तो उसको अब रीजन एनालिसिस दो। तो आपके लिए तो कस्टमर बने बनाए सामने खड़े हैं, बस उन तक पहुंचने की देर है, और उससे भी पहले हम तक पहुंचने की देर है। पहले आप हमारे पास आइए, सीखिए टेक्नोलॉजी को, अपना एग्जाम दीजिए, आप अमेरिकन सर्टिफाइड काउंसलर बनो, अपना सर्टिफिकेट लो, उसके बाद मैदान में उतर जाओ और उन कंपनीज को ढूंढने दो। वो जब ढूंढने लगेंगे कि कौन है रीजन एनालिसिस वाला काम करने वाले, डीएमआईटी का अपडेट वर्जन कौन लेकर आए हैं, तो आप ही का नाम दिखने वाला है। यूट्यूब पे तो अभी वीडियोस भी अवेलेबल नहीं है, और आप बनाइए फटाफट ताकि वो लोग आपके पास आ सके और आप उनसे तेजी से ये कंसेप्ट उन लोगों को दे सको और आगे बढ़ सको। ये स्कोप मेरे को अभी तुरंत दिखाई दे रहा है, जबरदस्त स्कोप है। इस काम को आप तेजी से कर सकते हैं, इवन हमने स्टार्ट कर दिया और कर चुके हैं। सेकंड स्कोप के बारे में आज इस वीडियो में मैं केवल 2 स्कोप बताऊंगा, फिर आगे से आगे बताते जाएंगे। दूसरा स्कोप आपको बताता हूं जो भी बहुत जबरदस्त है। स्कोप ये है कि अगर बात की जाए सीबीएसई की, तो सीबीएसई की गाइडलाइन 2018 के अनुसार अगर आप गूगल पर देखेंगे तो उन्होंने बता रखा है कि हमने करियर काउंसलिंग को मैंडेटरी कर रखा है, हर स्कूल में मैंडेटरी है। अब करियर काउंसलिंग मैंडेटरी मतलब वहाँ पे काउंसलर भी होने चाहिए और वो भी सर्टिफाइड होने चाहिए, तभी तो काउंसलिंग होने वाली है। लेकिन दुर्भाग्य ये कि भारत के एनसीआर क्षेत्र में, यानी गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, यहाँ ये मोस्ट डेवलपिंग सिटीज़ हैं, फिर भी यहाँ पर केवल 3% लोग ही हैं जो करियर काउंसलिंग को यूज़ कर रहे हैं, काउंसलिंग को यूज़ करते हैं, बाकी करते ही नहीं है। ठीक है साहब, आपके पास में खुला ऑफर, अगर आप सर्टिफाइड काउंसलर हैं, अगर आप ध्यान से उस गाइडलाइन को पढ़ेंगे तो लिखा है कि आप कहीं से भी सर्टिफाइड हों, किसी भी जगह से, कोई ऑथोराइज्ड जो बॉडी है उससे आप सर्टिफाइड है, भले ही आप एमए साइकोलॉजी नहीं है, आपने कोई साइकोलॉजी में डिप्लोमा नहीं किया, लेकिन आप इस फील्ड के अंदर कहीं से भी सर्टिफाइड है तो आप वहां जा सकते हैं। अब मैं आपको एक स्कोप की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। भाई स्कूल्स के अंदर करियर काउंसलर होने जरूरी हैं, तो आप पहले रीजनलिस्ट बनिए, खुद 1,60,000 पे करो, टीम 360 में सीखो, और उसके बाद आप आगे अपने जिस भी व्यक्ति को ये चीज़ सिखाना चाहते हैं उसे सिखा के सर्टिफाइड अमेरिकन रीजनलिस्ट बनाइए। वो सर्टिफाइड हो जाएगा, उसको आप स्कूल में एज अ करियर काउंसलिंग के रूप में प्रोवाइड करिए। स्कूल में जाके प्रिंसिपल से बात करनी, कैसे बात करोगे, हम सिखाने वाले हैं, ट्रेनिंग हम देने वाले हैं। करियर काउंसलर को आप कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो मैं एक स्कोप आपको बताता हूँ, वहाँ पे आप प्रोवाइड करो।
मान लेते हैं आपने किसी को तैयार किया, कोई भी करियर काउंसलर जिसे आपने अमेरिकन सर्टिफाइड कर दिया है, एनालिस्ट बन गया है, उसे आपने काउंसलर बना के वहाँ पे स्कूल में प्रोवाइड किया है। उसकी सैलरी आपको देनी है, सैलरी होगी लगभग 20,000 30,000। मैं पकड़ता हूँ आप बेस्ट से बेस्ट महंगा से महंगा काउंसलर प्रोवाइड कराओ। आपने 30,000 रुपये सैलरी दी, 1 महीने की 30,000, 12 महीने की 3,60,000 होती है, ठीक है। लेकिन उस काउंसलर का काम है स्कूल के अंदर क्या करना, उस स्कूल के अंदर वहाँ के 1,000 बच्चों की 12 महीने में रेज एनालिसिस रिपोर्ट की काउंसलिंग करना, ठीक है जी। अब उन बच्चों से क्या लिया जाएगा, 3,000 रुपये, एक फिगर पकड़ लीजिए। हम तो 7,000 लेते हैं, लेकिन मान लो आपके लिए एक फिगर पकड़ा 3,000 रुपये। 3,000 रुपये एक बच्चे से ले रहे हैं, 1,000 बच्चों से 30 लाख रुपए बनते हैं। 30 लाख रुपए हो गया रेवेन्यू। लेकिन आपने सैलरी कितनी दे दी उसको, एक साल में 3,60,000, 1 महीने की 30, 12 महीने की 3,60,000। तो उस 30 लाख में से 3,60,000 घटा दो तो भी आप देखेंगे 25 लाख से ऊपर का रेवेन्यू हो रहा है उस एक स्कूल से आपको, एक साल का। ऐसी 10 स्कूलें कर लो, आप निहाल हो गए। 10 स्कूलों के अंदर प्रोवाइड करा दिया आपने क्या, करियर काउंसलर। और एक अहम चीज, वैसे हम आपको सिखाएंगे किस तरह से किया जाना है, लेकिन आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करूंगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। आपने कभी सुना ऐसा या देखा, अनुभव किया होगा कि आपके बच्चे होंगे स्कूल के अंदर क्या होता है, पेरेंट आते हैं, अरे आप मेरे बच्चे के नंबर कम आए, आप ढंग से नहीं पढ़ा रहे, स्कूल से कोई ना कोई क्लैशेस चलता ही रहता है पेरेंट्स का। तो क्लास टीचर से मुलाकात होती है, प्रिंसिपल से मुलाकात हो रही है, वो जा रहे हैं वहाँ पे, बातचीत कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं नंबर कम आए। टीचर कह रही है हमारे तो क्लास में सारे बच्चों को एक जैसा ही पढ़ाते हैं, हम तो सबको कॉमन पढ़ा रहे हैं, हम किसी बच्चे से पार्शियलिटी नहीं करते, वह मतभेद हो रहे हैं। यही इस चीज़ को तोड़ दिया जाए। टीचर बोलेगी सर आपके बच्चे के नंबर कम आए हैं, बात सही है, लेकिन हम आपको ये सजेशन देंगे कि हमारे स्कूल का काउंसलर है, आप इससे बातचीत कर लीजिए, ये आपको हेल्प कर सकते हैं कि आपके बच्चे के नंबर क्यों कम आए। काउंसलर पेरेंट को सजेस्ट करेगा कि आपके बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, उसको जानने के लिए आप इस तरह की एक रिपोर्ट करवा लीजिए। मैं आपकी काउंसलिंग करूंगा ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं कि बच्चे की क्या वीकर पॉइंट है जिस पे हम काम कर सकें, इसको रेमेडीज दे सकें। पेरेंट का जितना भी रोष था, गुस्सा था, वो किसने ले लिया, काउंसलर ने। इसी बात की तो सैलरी दी जा रही है, इसी बात का पैसा है, स्कूल वाले भी इसीलिए बुला रहे हैं, तो काउंसलर ने सब ले लिया। काउंसलर उसको पूरी तरह से कन्विंस करेगा, तो टीचर की समस्या खत्म, प्रिंसिपल का भी हेडेक खत्म, तो काउंसलर वो चीजें कर रहा है। बच्चों को रियल कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी वाली बात हो रही है, रियल कंट्रीब्यूशन टू द स्टूडेंट हो रहा है, बच्चों को एकदम रियल चीज मिल रही है, वो बच्चों की रेमेडीज उन्हें मिल रही है, बच्चे प्रॉपरली कर पा रहे हैं। जो बच्चा 40% ला रहा था वो 50 लाने लग गया, तो इससे जबरदस्त खुशी की पेरेंट के लिए क्या बात हो सकती है। ये मैंने आपको एक और ध्यान आकर्षित किया आपका स्कूल के लिए। एक मैंने बताया आप भारत की इतनी सारी कंपनियां, उनको विश्व में ही अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, ये इंडिया में नहीं हुआ, विश्व में तो चल रहा है, यहां नहीं हुआ। तो अब यहाँ इतना बड़ा स्कोप है, इसको तेजी से करो। आगे की वीडियो में हम जानेंगे दूसरे कौन कौन से स्कोप हैं और इसकी टेक्निकल चीज रिपोर्ट के अंदर क्या क्या आता है, हर पेज के बारे में बात करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर पॉइंट के बारे में आपको जानकारी हो सके और तुरंत डिसीजन लो, काम को स्टार्ट करो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, टीम 360 का सपोर्ट और शुभकामनाएं आपके साथ है और हम चाहेंगे कि आप अपनी सिटी के पहले अमेरिकन रिज एनालिस्ट बने। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।